बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है, आर यू रियली लुकिंग एट लाइक एट दिस इंस्टेंस कि वाकई इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो जनरल फैज हमीद साहब हैं उनके नेक्सस किस तरीके से इनके साथ जुड़े हैं, और क्या सबसे बड़ा तो बेसिकली ये है कि जब आर्मी को तस्लीम किया गया, मेन असल में जो है चार्ज वो होगा शायद, जो मैं समझता हूँ एज ए लॉयर, और बाकी चीजें साथ हैं। लेकिन एज पर आर्टिकल 31, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 92 आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल वहां पे हो सकता है, और इनकी गवर्नमेंट में खुद इन्होंने इस बात पर सपोर्ट भी किया था और लोगों के ट्रायल भी हुए थे, शायद आपको याद आ जाए। नहीं, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो क्लियरली इस पर कह रही है ना कि, और फिर जो लॉ फ्रेटर्निटी है, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीगल विंग है, वो भी नेगेट कर रहा है। वो कह रहा है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता बानी पीटीआई का। सर पहले भी इनके दौर में ट्रायल हुआ है, इनसे पूछे, लास्ट दौर में ट्रायल नहीं हुआ जब इनकी गवर्नमेंट थी। मिलिट्री ट्रायल जब एपीएस का वाकया उसके बाद मिलिट्री ट्रायल नहीं हुए। और इसके अलावा बाकी जो अगर एक जो एक्ट है आर्मी एक्ट, अगर उसमें क्लियर कट लिखा है कि सिविलियन का ट्रायल उधर हो सकता है, मैं तो उसकी बात करूंगा जो उनके अपने कानून में लिखा है 1952 आर्मी एक्ट में। तो इसलिए बाकी लेकिन पता चलेगा भी कि ये बेसिकली असल में क्या नेक्सस मिलता है, क्या क्या चीजें सामने आती हैं, और उन चीजों का क्या इनके साथ को लिंक बनता है नहीं बनता, व्हाटसोएवर इट डिपेंड्स ऑन द एविडेंस। अगर इफ देयर इज अ कोजेंट एविडेंस, हाँ, जहां तक ट्रायल की बात है, ट्रायल की हद तक ये है कि हो सकता है, एज ए लॉयर मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सकता है सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में, नो प्रॉब्लम, पहले भी हुए। ठीक, लेकिन उसकी सजा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से मशरूत है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रायल अभी हुए उसको भी अभी अपहोल्ड किया हुआ है। आई मीन उस पर सेंटेंस नहीं सुनाई जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामला पेंडिंग है। यू आर वेरी राइट, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ट्रायल होने के बाद वो सजा का हुक्म जो है वो उस वक्त तक नहीं सुना सकते, क्योंकि उन्होंने जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको क्लियर नहीं करती। बट जब सुनाते हैं तो फिर देन दे हैव द राइट, दो अपीलों का, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास और दूसरी सुप्रीम कोर्ट में। तो दे हैव कंप्लीटली राइट टू एंगेज द लॉयर फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर व्हाटसोएवर, जो लॉ की प्रोसीडिंग्स है उसके तहत इनके ये सारे राइट्स हैं। मिलिट्री ट्रायल में भी, अगर मिलिट्री ट्रायल होता तो अब देखना पड़ेगा कि जो शख्स अंदर है ऑलरेडी, पहले जिसका अपना फील्ड मार्शल ट्रायल हो रहा है, कोर्ट ट्रायल उनका आर्मी एक्ट के तहत, उनके नेक्सस कहाँ पे जाके 9 मई वाले और उससे पहले जो अच्छा, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब से मंसूब, क्योंकि गैर रस्मी गुफ्तगू थी, आप इसको करेक्ट कीजिएगा कि ऐसा हो भी सकता है नहीं कि वो कहीं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, यानी इमरान खान के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की बात होने लगी। क्या ये तासुर भी दुरुस्त है? मतलब उस तरीके से जैसे जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस इतनी इंटेंसिफाइड किस्म की का ट्रायल जो है, आर यू रियली लुकिंग एट दिस? नो, आई थिंक जो मेरा जाती परसेप्शन है, लीगल परसेप्शन, उसके तहत उनका और तरीकाकार है। उनका है कि अगर कोई सेंसिटिव अदारे में कोई रहा है आर्मी का जनरल, तो वो 5 साल तक किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। और जो आम 3 स्टार जनरल है वो अगर वैसे रहे, किसी ISI में नहीं रहा और दूसरे सेंसिटिव उसमें नहीं रहा, इनको अदारों में, तो वो 2 साल तक। एक तो ये एलिगेशन है। उसके तहत मैं नहीं समझता कि खान साहब उस एम्बट में आते हैं या नहीं आते, लेकिन मेरी जाती राय तो ये है कि मतलब वो उनका आर्मी एक्ट के तहत वो उनके आएगा कि उनकी एविडेंस क्या एक्चुअली आती है। तो जब एविडेंस सामने आएगी तो फिर उसके बाद ये सारा मसला हल होगा कि चार्ज क्या फ्रेम करते हैं। अच्छा, अब खलीद सिंधु साहब, मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो चांसलरशिप है उससे इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराया जाए, और पटिशंस भी जा रही हैं। ये जो कैंपेनिंग हो रही है, ये जस्टिफाइड है कि आप जाके इस फोरम के ऊपर किसी यूनिवर्सिटी में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो जाके पटिशनें कर रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? मैंने सुना है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के, लेकिन बन भी जाएंगे अगर वहां के, तो फिर इसमें से कौन सी क्योंकि आमद आ जाती है, नो प्रॉब्लम। बट राइट नाउ ही इज इन द प्रिजन, देयर आर क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट हिम। जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो तो इनको बल्कि चाहिए था, जो बंद लिफाफा इन्होंने मंजूर करवाया। हालांकि कैबिनेट की कंसल्टेशन होती है और मीनिंगफुल बट दिस हैज टू बी डिसाइडेड बाय द ऑगस्ट पैनल ना, जो उनका जो स्क्रूटनी कर रहा है, उन पे छोड़ दें, लेट देम डिसाइड कि क्या करेंगे। व्हाई आर यू ब्रिंगिंग सच अ डिस्ग्रेस टू द कंट्री कि वहां जाके लोग जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ये बातें कर रहे हैं। उन्होंने आज डेली मेल में लिखा है कि डिस्ग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर। हमने तो ये बात नहीं की, मतलब उसको इमरान खान साहब के बारे में। उनके डेली मेल में आज की उनकी जो मेन सुर्खी है उसके अंदर यही है सारा। इसके बारे में भी वैसे मुतज़ाद इत्तलात हैं, वो कहते हैं यहाँ पे तो पैसे दे के भी आर्टिकल छपवाया जा सकता है। मेरे ख्याल इंग्लैंड में ऐसे आर्टिकल नहीं छप सकते, मेरी जाती राय है। वैसे ये बातें आप तहरीक इंसाफ दौर में आप उनके लिए किया करते थे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ।
नहीं मरियम औरंगजेब साहिबा का स्टेटेड पोजीशन है ये स्टेटमेंट्स पड़े हुए हैं जब वो डेविड रोज के मुलाकातें होती थी देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर। आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैंने पहले भी आपसे कहा, ये बेसिकली एक्चुअली आपने देखा है इनका जो ऐसे काम होते जरूर हैं, ये नहीं कि कोई मतलब इवन स्विट्जरलैंड में भी हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे होते हैं, छप जाती हैं ऐसी चीजें। लेकिन आप देखिए कि इन्होंने जो लॉबिंग फर्म हायर की हुई है, डेविड मेल्टन उसका नाम है, ही इज द पर्सन। आप अभी खोलिए अपना ऐप खोलें और गूगल में जाकर देखें कि ही इज वर्किंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स अगेंस्ट आवर जो हमारा एक्टिव प्रोग्राम है पाकिस्तान का, उसके खिलाफ, और उसी फर्म को इन्होंने एंगेज किया अपने लिए। तो ये है, पहले आप कहते हैं हम साइफर खेलेंगे, फिर हम जलसा खेलेंगे, फिर आप उनकी लॉबिंग के लिए वहां की फर्म लेते हैं, और वो फर्म जो पाकिस्तान की ऑलरेडी एक्टिव प्रोग्राम के खिलाफ बात कर रही है। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मिस्ट्री है कि व्हाई ओनली दैट दिस फर्म। अच्छा खालिद तारिक साहब, सब लास्टली एंड वेरी क्विकली, अब दो इस सवाल बड़ा सादा सा है कि बानी पीटीआई लंदन जाएंगे, ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन के वहां पर ओथ टेकिंग में जाएंगे, या फिर मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे? तो ये सवाल हमने उठाया है, इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है तो दें, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मेरा ख्याल है कि वो नहीं जाएंगे जब तक वो 190 मिलियन पाउंड्स वाला फैसला नहीं होता। चाहिए तो ये था ना कि रेहान साहब वो तहकीक करवाते पूरी इसकी, इस पैसे कैसे बाहर गए थे और पैसे क्या इनके लिए गए थे, और अगर वापस उन्होंने कहा इंग्लैंड से कि ये करप्शन का पैसा है, तो जब तक इन सारे मुकदमा से ये क्लियर नहीं होते, अभी आज ये जिरा आधी जिरा की आधी फिर छोड़ दिए, तो इनके मुखला हमारे मुहतरम है सारे लॉयर्स, लेकिन इट डिपेंड ऑन दैट जजमेंट और डिसीजन ऑफ उस पर क्या जा सकते कि नहीं जा सकते। तो अभी ये नहीं मेरी जाती राय कि ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।